लाल पटवा और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोठापुरा। आज के इस दिन में आपको बताऊंगा गणित के बारे में। गणित जो हम दैनिक जीवन में किस प्रकार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणित के बारे में जानते हैं। गणित का हर जगह हर चीज में उसका महत्व होता है। गणित का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो वहां पर हम कुछ भी लेना देना जो भी करते हैं उसमें भी गणित का उपयोग होता है। क्षेत्रफल, परिमाप, जो भी अंकित मूल्य, बट्टा मूल्य होता है, ये सब गणित का ही एक महत्व है। एक दायित्व गणित ने हमें दिया है। जैसे मान लो ये धर्म है, अब हमें धर्म के अंदर दूध को भरना है ना, तो हम ऐसे 1 टन का बड़ा सा दूध ले आए, उसको उसके अंदर भर सकते हैं क्या? इतना सारा दूध क्या उसके अंदर समाएगा? नहीं समाएगा। तो इसके अंदर कैसे हम उसको मापेंगे? तो क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल के हिसाब से हम उसके अंदर उसका दूध भर सकते हैं, उसका भैंस का दूध भर सकते हैं। जैसे कि धर्म है, अब कोई व्यक्ति आया, उसको मापना है कि धर्म की ये परिधि मतलब उसकी जो बाहर की दीवार है उसको मापना है, तो कैसे मापेगा? वो परिमाप होता है, परिमाप से वो माप सकता है ना। जैसे मकान मान लीजिए, कोई जो मिस्त्री कपड़े का शर्ट पैंट सब सिलवाना है, तो हम जाएंगे किसके पास? जो सिलता है, दर्जी के पास, है ना। दर्जी के पास जाके हम ऐसा बोल देंगे डायरेक्टली हमारे कपड़े सिल, तो क्या सिल देगा? वो नहीं सिलेगा। उसको भी गणित का आवश्यकता होगी। वो हमारे हर साइज को मापेगा, है ना, तभी तो वो कपड़े बना पाएगा, वरना कपड़े कहाँ से बना पाएगा? हम जाके बोलेंगे भाई कटिंग कर दो, तो क्या पूरे सर के बाल हट सकता है? क्या नहीं हट सकता। उसमें भी वो क्षेत्रफल के हिसाब से ही करेगा। जैसे कि हमने बोला कि इतना इतना काटना है, तो वो मतलब वो तो काट देगा, लेकिन क्षेत्रफल भी उसमें होता है, अंदाज लगाएगा वो। हाँ, अंदाज। जिस प्रकार अभी चश्मा कहेंगे, अब कोई व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आंखें कमजोर हो जाती है ना। कमजोर हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें चश्मा, जो बूढ़े व्यक्ति को चश्मा देगा, क्या वो डायरेक्टली चश्मा दे देगा? नहीं, नंबर वाली चश्मा देगा ना। नंबर में क्या? गणित का उपयोग। सन आ रहा है 2026, 27, 28, 29, 40, 50, वो सन कहाँ से आ रहा है? वो भी गणित का दायित्व है। 1836 ये भी गणित है ना। गणित का एक अंक है। वो जो सामने पोस्टर लगा है, ये पोस्टर कितने हैं? 1 है, 2 है, ये हमें पता चल रहा है, ये भी गणित का महत्व है। मैंने किसी को मान लो कोई काम दिया कि जैसे कि वो सामान लेकर, तो वो सामान कितना है वो अपने हमसे पूछेगा, वो भी गणित का एक महत्व है। वो बोलेगा कि कितना सामान है, इतना सामान है, उतना सामान है, कितना लाना है, वो भी गणित का महत्व है। यहाँ से 25 किलोमीटर चले, वो गणित का महत्व है। 25 किलोमीटर के अंदर मीटर, वो सब गणित का। किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सब गणित का महत्व है। फिर एक और उदाहरण है, हिंदी में होता है वाणी छंद और मात्रा छंद, है ना। वाणी छंद के अंदर हम क्या करते हैं? वर्णों को गिनते हैं, तो गिनने का काम भी गणित का दायित्व है ना। मात्रा छंद के अंदर मात्रा को गिनते हैं, उनमें भी गणित का उपयोग कर रहे हैं, है ना। मैं क्लास 6 गवर्नमेंट स्कूल मोठापुरा पढ़ता हूँ। गणित का हमारे जीवन में कई जगहों पर उपयोग होता है, कई स्थानों पर होता है। तो उन्हीं स्थानों में से कुछ स्थानों के बारे में आपको बताऊंगा। तो गणित का उपयोग हमारे किचन में भी होता है। और सबके मन में सवाल आया होगा किचन में किस प्रकार से होता है। तो यदि हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध, चाय पत्ती, शक्कर, और उन्हें उचित मात्रा में डालना रहता है। जिस हम चम्मच से नाप कर डालते हैं उसमें, जिसमें गणित का उपयोग होता है। और यदि तो फिर हम उसको जो फ्लेम रहता है, आग, उसको हमें तापमान को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। और यदि हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो हमें कितनी दाल में कितना चावल डालना है, तो उसको भी हम नाप कर डालते हैं। तो कहीं पर मिट्टू का वो गिलास का उपयोग होता है, कहीं पर कटोरी का होता है, तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। वैसे ही गणित का उपयोग दुकान पर भी होता है। यदि हम 5 किलो दाल लेने जा रहे हैं, तो हमें उसे गणित की भाषा में ही बोलना पड़ेगा। और हमें गणित, तो वो यदि हम 1 किलो दाल 100 रुपये की है, और हमने उसको 5 किलो लेना है, तो हमने उसको 500 रुपये दिए, और वो फिर हमें कितनी दाल देगा, उसमें भी गणित का उपयोग होगा। और वैसे ही गणित का उपयोग खेल में भी होता है। कुछ खेल समय के टाइम लिमिट से खेले जाते हैं, और कुछ स्कोर के आधार पर खेले जाते हैं। जब हम क्रिकेट देखें, तो क्रिकेट में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो उसमें गिना जाता है, तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। और जो क्रिकेट है उसमें आवर से खेला जाता है कि 50 आवर, 60 आवर, तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है कि एक बालर ने कितनी गेंद डाली है। और वैसे ही गणित का उपयोग कबड्डी में भी होता है। जैसे कबड्डी में टाइम लिमिट से खेला जाता है, तो एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं, तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। और
और कितना टाइम बाकी है उसको समझ लो, कितना स्कोर करना, उसमें भी गणित का उपयोग होता है। और वैसे ही गणित का उपयोग पीरियड में भी होता है। मान लो हमको बुखार है तो हम डॉक्टर के पास गए तो वो हमारी जो बीमारी है उसका हम डॉक्टर को बताएंगे, फिर उस हिसाब से हमको गोली देंगे, एज के हिसाब से हमको गोली देंगे। तो हमें वो गोली कितनी लेना है तरल अवस्था में, तो हमें कितने ml लेना है वो भी बताएंगे वो। और ऐसे ही मेडिकल स्टोर पर भी होता है इसका उपयोग। यदि हम कुछ टैबलेट लेंगे तो सामने वाले जैसे टैबलेट लेने गए तो टैबलेट कितने की है, तो हम वो हमें मतलब बुखार की टैबलेट लेने गए तो एक टैबलेट 10 रुपये की है, तो वो हम उसे कितने हमें 4 टैबलेट लेने हैं, तो हम उसे 50 रुपये देंगे तो हमें 10 रुपये वापस देगा। तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। बस कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, शासकीय मध्य विद्यालय मोठापुरा। आज मैं आपको हमारे दैनिक जीवन में जो गणित का उपयोग है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों के पास कैलेंडर, घरों में जो कैलेंडर रहते हैं उसमें भी गणित का ही उपयोग हुआ है। जैसे आपकी मम्मी ने पूछा कि अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, होली कब है, दिवाली कब है, तो आप बताओगे कि 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, इतने दिन पहले ये गया वो गया। वैसे ही गणित का उपयोग होता है। और जैसे कि कोई मकान बनाने वाला आता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है मकान बनाने का, तो वो भी घर का जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल वो देखता है कि इतने क्षेत्रफल में उसका घर की बाउंड्री वगैरह, वो घर की ऊंचाई नापता है, दीवारें नापता है, तो बताता है कि इतनी ईंटें लगेगी, उतनी सीमेंट वगैरह, कितनी बोरी सीमेंट लगेगी, ये सब बताता है। तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में गणित का उपयोग है। और जैसे कि आप एक सर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो भी गणित का ही उपयोग है हमारे दैनिक जीवन। और वही सब इसका परिमाप क्या है, तो वो भी एक गणित का ही उपयोग है। जैसे कि आपको बोल दिया कि इस बेंच को नापना है, तो आप स्केल वगैरह से नापोगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी नापोगे वो सब गणित का ही उपयोग। नमस्ते, मेरा नाम है लक्ष्मी गुजरिया, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरी शाला का नाम है शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोटापुरा। मैं आज आपको गणित के बारे में समझाऊंगी कि दैनिक जीवन में गणित का क्या क्या उपयोग होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गणित का उपयोग किया जाता है। गणित के उपयोग के बिना बहुत कुछ हम कर नहीं पाते हैं। जैसे अब तारीख लिखते हैं, फिर कौन सा माह चल रहा है, उसमें भी गणित का उपयोग किया जाता है। अगर हमें गणित नहीं आती तो हम तारीख कैसे पता कर सकते हैं कि 8 तारीख है, 7 तारीख है, तो वो भी हमें गणित के उपयोग से होता है। एक बार मैं अपनी दादी के घर गई थी, उन्होंने मुझे पैसे गिनने को दिए। अगर उन्हें मतलब गणित आता तो वो खुद गिन लेते, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन्होंने मुझे गिनने को दिए, फिर मैंने गिन लिया। वैसे ही बहुत सारा मतलब होता है गणित का उपयोग। जैसे ये पेट्रोल कम ज़्यादा रखकर भी दे सकता है। अगर हमें गणित आती है तो हम सही उपयोग कर सकते हैं। अगर हम दुकान पे गए और हमें हिसाब नहीं आता तो वो हमें कम ज़्यादा पैसे भी दे सकता है। इसलिए गणित का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम जैसे बाजार वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी गणित का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर गणित का उपयोग हम नहीं करते, अगर कोई कहता है कि आप 5 कदम चलो बिना गिने, तो सही से नहीं चल पाएगा, ज़्यादा चलेगा या फिर कम चलेगा। अगर उसे गणित नहीं आती तो कम ज़्यादा ही चलेगा। जैसे हमें किसी चीज़ को गिनना है, मतलब किसी ने हमें 50 रुपये दिए, 5 व्यक्तियों को हमें बांटना है, तो
गणित आती है हमें तो हम सही बांट सकते हैं। और हाँ इसको देखो अलग अलग जगह के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ कहाँ गणित का उपयोग हो रहा है। एक दुकान है, एक पेट्रोल पंप है, एक टेलर है ना, एक बाजार है। चलो और आगे। तो पहले हम दुकानदार को हम कितने का नोट काट रहा है, कम पैसे काट रहा है कि ज़्यादा काट रहा है। अगर हमको गणित आएगा तो मान लो 40 रुपए किलो है चावल, तो 2 किलो के 80 रुपए है वे, तो वो 20 देगा तो हम हिसाब करके 20 ले लेंगे। मान लो 20 से कम देता है तो फिर जिसको हिसाब आएगा वो मतलब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है सामाजिक एकीकृत महावीर मोटापुरा। मेरे घर 4 बकरी है, तो 4 बकरी मैं चराने जाता हूँ। तो वहाँ पर मैं जैसे चराने जाता हूँ तो बहुत सारे जन आते हैं बकरी चराने, तो वहाँ पर मुझे गिनती करनी पड़ती है कि मेरी बकरियाँ इतनी है और इतनी है, तो वहाँ पे निकालना भी पड़ता है। और फिर मैं घर लाता हूँ, बकरियाँ बांधता हूँ, फिर स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। तो मुझे टाइम देखना पड़ता है कि अभी कितनी बज रही है। फिर मैं तैयार होता हूँ, तैयार होकर स्कूल आता हूँ। स्कूल में फिर सर रेड लेते हैं 10 बजे से तो 12 बजे तक। फिर दूसरे सर की बारी आती है, वो भी परेड लेते हैं, वो 1 घंटा सर वो लेते हैं। फिर उसके बाद और एक बार सर आएंगे। फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक वो सर रहेंगे। फिर जो भी हम यहाँ पे करते हैं वो घर जाके मैं याद करता हूँ। तो फिर कितने घंटे करता हूँ वो सब गणित का एक उपयोगी है। तो फिर घर जाके फिर मुझे वापस से फिर बकरी छोड़ना पड़ता है। फिर शाम को गाय लेके जाता हूँ, फिर गाय उनको घर लाता हूँ, फिर खाना खा के सो जाता हूँ। पाठों के नंबर है ना, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 है ना, गणित का उपयोग हो रहा है। वर्मा है, मैं कक्षा 8वीं में अध्ययन करती हूँ। मेरी शाला का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोटापुरा। मैं कल शादी में गई थी, तब हमने कुछ नाश्ता किया था। तो मेरी मम्मी ने 500 का नोट दिया था उनको, दुकान वाले को। तो हमने 20 रुपए के जलेबी ली थी और 3 समोसा लिए थे। तो इसमें भी गणित का उपयोग हुआ। उसके बाद मैं शादी से उसके बाद मेरी मम्मी ने पैसे दिए दुकान पे जाने के लिए। तो मैं दुकान पे आई, तो दुकान पे मैंने 1 किलो शक्कर ली, तो उन्होंने तोल के दी थी शक्कर। उसके बाद मेरे पापा और हम बाजार गए थे खरगोन, तब हमने कपड़े लिए। तो मम्मी ने कपड़े उनका मतलब कितने के ये कपड़े, इनका भाव तोल किया था और फिर कपड़े लिए हमने। तो गाड़ी में हमने पेट्रोल डलवाया, फिर उसमें थोड़ा सा डीजल भी डलवाया था पापा ने। अनुराग बालके, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है सरस्वती माध्यमिक विद्यालय मोटापुरा। मैं आज गणित के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बताओ। पहले तो मैं ये बताऊंगा, सबके यहाँ बाइक है, मोटरसाइकिल है। कोई भी अपने मामा या कहाँ भी जाते हैं तो इसके लेकर आते हैं, उसको मतलब खींचते हो तो कितनी फास्ट गाड़ी जा रही, 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में ऐसे। और उसके साइड में 1 किलोमीटर का काटा वो आता है काटा। तो कितने किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर चली, वो बताता है। और सोचो, अच्छा बता रहा है। और गाड़ी में फिर क्या पेट्रोल खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे? हाँ वो बताएगा। हाँ बताओ। फिर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो कब जाता है, कितने का निकालना रहता है, तो 100 का 200 का। तो वो क्या रहे, पेट्रोल पंप पे मशीन आती है, उस पे लिखता है
उसके मान से कह रहे पेट्रोल देते हैं। हाँ, वहाँ पर भी लेन देन हो रहा है, वहाँ पे भी लेन देन हो रहा है और वहाँ पे भी गणित गणित का का उपयोग हो रहा है। और सोचो और कहाँ उपयोग हो रहा है। देखो बाइक का बता दिया, पेट्रोल पंप बता दिया, और कहाँ गणित का उपयोग हो रहा है, सोचो, है ना। है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय मोटापुरा। मैं आज आपको गणित दैनिक जीवन के बारे में बताऊंगी। गणित कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो मैं गणित के बारे में बताऊंगी। पहले मैं स्कूल का समय ही देख कर आना पड़ता था, तो स्कूल का समय भी हमको 10-10:30 बजे आने, तो इसमें भी हमें समय का पता चला। हाँ, समय का पता चलता है, तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। और मैं एक दिन बाजार गई थी, तो वहाँ पे हम कपड़े लेने गए, तो वहाँ पर कपड़े लिए, तो मम्मी ने वहाँ कपड़े कितने के लिए पूछा, तो वो बोले 2000, तो 2000 रुपये दिए और वहाँ भी गणित का उपयोग हुआ। तो वहाँ का और बहुत कुछ सामान लेना था, तो मम्मी ने दिया और वहाँ भी गणित का उपयोग हुआ। और घर आते समय हमने बस वाले ने भी पैसे मांगे, मम्मी ने पैसे दिए, वहाँ भी गणित का उपयोग हुआ। और मम्मी ने यहाँ घर आए और मम्मी ने बोला कि जाओ तेल ले आओ। मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए थे, तो मैं तेल लेने आई और मम्मी ने बोला आधा किलो तेल लाओ, तो मैंने भी 55 रुपये का आधा किलो तेल लिया। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरी शाला का नाम है एकीकृत माध्यमिक मोटापुरा। मैं आपको गणित का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो बताना चाहता हूँ। हम कहाँ होता है उपयोग। गाँव गए थे, फिर हम वहाँ से जूते लिए थे। हमने वहाँ पे देखा कि गणित का ही उपयोग हुआ था। फिर हमने फिर घर आ रहे थे, फिर रास्ते में हमने फल फ्रूट लिए। फिर हम घर आ रहे थे, फिर हमारे गाँव के पास एक गाँव था, वहाँ पे हम रुके और फिर हमने एक चांदा लिया। फिर हम घर आ गए। फिर हमारे सर ने उसमें भी गणित का ही उपयोग हुआ था। फिर हम दुकान पे गए, फिर वहाँ से हमने किताब ली, बुक ली। फिर हम घर आए। फिर हमने गाँव से जो लाए थे फल फ्रूट, वो हमने बांट दिए। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूल का नाम है शासकीय एकीकृत महाविद्यालय मोटापुरा। और मैं आज गणित के उपयोगी कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। मैं पहले सबके घर तो गाड़ियाँ होती होगी, और जो गाड़ियों में वो मीटर और किलोमीटर के कांटे होते हैं, वो गाड़ी जितनी चलती है उतनी वो मीटर और किलोमीटर के बारे में कितनी चल गई ये बताते हैं। और कोई अपना घर बनाने के लिए मिस्त्री और उनके सहायता लेते हैं। और जो मिस्त्री रहते हैं वो पहले तो घर की लंबाई और चौड़ाई और परिमाप और क्षेत्रफल ये देखते हैं, और फिर वो उसकी लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल को मापते हैं और बनाते हैं घर। ठीक है, और कहाँ उपयोग होता है।
और दुकानदार, बाजार, मेले, ऐसे जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ गणित का उपयोग ही होगा। मेले में कैसे होगा? मेले में जाएंगे हम मेले में जाएंगे तो झूले वाले से पूछेंगे कि ये इस पे बैठने के कितने रुपए लगे, तो वो बताएगा 10, 20, तो उसमें भी वो गणित का उपयोग हो रहा है। और हमको कभी किसी दोस्त में सर आए हैं और हमसे पूछा कि इस बोल्ड का क्षेत्रफल और परिमाप हम बताएंगे, फिर इसका परिमाप बाहर मतलब वो बाहर जाता है और क्षेत्रफल अंदर आता है। मैं वेद मोरे में कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको गणित के बारे में बताऊंगा। ये क्या गणित का उपयोग। तो मैं एक पंखा लेने गया, तो उसने बोला कि 5,000 का एक पंखा आएगा। तो मेरे पापा ने बोला हाँ दे दो एक, तो हमने ले लिया। उसमें तो गणित का ही उपयोग हुआ। और फिर दूसरी जगह गए तो हमने जूते लिए, वो 500 के, तो वहाँ भी गणित का उपयोग हुआ। और फिर हम घर आए और दुकान पे से मैंने 1 किलो शक्कर ली 40 रुपए की, और आधा किलो तेल लिया। तो उसने वहाँ पे भी गणित का वो मतलब पैसे वहाँ पे दिए। और फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर वो क्या लिखी गया, और ये क्या चूड़ी बेचने। उसने 10 किलो की तो 10 रुपए किलो लेता है। तो उसने 10 किलो की चूड़ी 100 रुपए लेके हम घर आ गए। फिर प्रहलाद ने मुझे दुकान पे भेजा कि 100 रुपए की थैली ले आ 10 रुपए की। तो मैं ले आया। और फिर क्या 50 का नोट था, कितनी होती है? 50 का नोट था, तो ये मैं 10 की चाय पत्ती दे दी, तो उसमें से मुझे 40 रुपये वापस दे दी। सागर रावत, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरी स्कूल का नाम है सामावी विद्यालय मोटापुरा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणित के बारे में। तो जैसे कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे आए हैं, तो जैसे कि हमने गिना कुल 26 या 27 बच्चे आए हैं, तो उसमें भी गणित का उपयोग हो रहा है। तो मैं अभी सुबह साइकिल लेके गया दुकान पे, पंचर दुकान पे। तो वहाँ पे मैंने 20 रुपए दिए, तो उसने मुझे वापस 10 रुपए दे दिए। तो मैंने बोला क्योंकि बोला उसने कि 10 रुपए पंचर है। इसमें भी गणित का उपयोग हो रहा है।